समुद्र के 10,000 किलोमीटर अंदर यानी कि 32,000 फीट नीचे यहाँ पर पानी का प्रेशर इतना होता है कि एक बैटल सबमरीन को 1 सेकंड से भी कम समय में इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ दें कि उसका एक भी सुराख न मिले। तो आखिर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है समुद्र के इतनी गहराई में, जिसके लिए नासा दिन रात एक कर रहा है? अब आप सोचेंगे कि नासा तो एक स्पेस एजेंसी है, फिर ये समुद्र में क्या ढूंढ रहा है? क्योंकि समुद्र में रिसर्च करने के लिए अमेरिका के पास पहले से ही नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नासा को स्पेस से जुड़ी एलियन लाइफ का सबूत समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में मिल गया? क्योंकि ये हम सभी को पता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई है। और यदि ये एलियन से जुड़ी बातें नहीं है तो ये मिशन पूरी दुनिया के लिए इतनी खास क्यों है? बताएंगे ये सभी बातें आज की वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। ये बात तो हम सभी को पता है कि दुनिया भर के कई एजेंसी एलियन लाइफ को ढूंढने में लगी है, क्योंकि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम कई लाइट ईयर्स दूर तक भी जीवन को ढूंढ सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि एलियन लाइफ होने का कोई ठोस सबूत अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। बात करें समुद्र की तो यह हमारे धरती पर 2/3 भाग में मौजूद है, और यह सुनकर बहुत ही अजीब लगता है कि हम अपनी दुनिया में मौजूद समुद्र से ज्यादा स्पेस में मौजूद चंद्रमा, तारा और कई प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में मौजूद कई ऐसे जीवों के बारे में नहीं जानते हैं जो कि हमारी दुनिया से अभी तक अनजान है, या यूं कहे कि हम लोग उस जीवों के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिर समुद्र के अंदर रिसर्च करना इतना मुश्किल क्यों है? और इतना मुश्किल होने के बावजूद भी नासा ने क्यों इस समुद्री मिशन को स्टार्ट किया? नासा इस मिशन के माध्यम से उन सभी समुद्री जीवों के रहस्यों को ढूंढना चाहता है जो कि आज तक हमारी दुनिया से अनजान रहा है। और साथ ही साथ नासा समुद्र में एलियन लाइफ भी ढूंढ रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि एलियन लाइफ समुद्र में भी मौजूद हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि एलियन समुद्र में कैसे मिल सकता है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक समुद्र में सबसे गहराई में जाने वाला नासा का सबमरीन कुछ ऐसे अनोखे जीवों को ढूंढा है जिससे आज तक दुनिया अनजान थी। और यही एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से इस मिशन को नासा हर कीमत पर पूरा करना चाहता है। हाल ही में नासा को एक स्पेस ऑब्जेक्ट पर जीवन के होने का सबूत मिला है, और आपको बता दूं कि जीवन को उत्पन्न होने के लिए पानी, ऊर्जा और केमिस्ट्री की जरूरत होती है, और समुद्र के गहराई में ये तीनों चीज मौजूद है। और यही कारण है कि नासा की दिलचस्पी समुद्र के एक गहरे हिस्से में है जिसको दी हेडल जोन कहा जाता है। हेडल जोन की बात की जाए तो यह समुद्र का वो हिस्सा है जहां पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये समुद्र का सबसे निचला सतह है, और ऐसा भी माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसीलिए नासा को इस जगह से उम्मीद है कि यहां से जरूर एलियन लाइफ होने का कोई न कोई सबूत मिल जाएगा। मगर समुद्र की इतनी गहराई में रिसर्च करना इतना मुश्किल है कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हर 10 मीटर की गहराई में जाने पर एक एटमॉस्फेयर बढ़ता है। मतलब कि जमीन पर एक इंसान पर दबाव जितना होगा उससे 2 गुना दबाव वो पानी के हर 10 मीटर अंदर जाने पर महसूस करेगा। और ये इतना खतरनाक है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि टाइटन नामक सबमरीन जो कि समुद्र के अंदर 3.5 किलोमीटर में ही एक्सप्लोड हो गया था, और ये सब सिर्फ 1 मिलीसेकंड में ही हुआ था। और आपको बता दूं कि उस सबमरीन में बैठे लोगों को दर्द तक महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि दर्द को महसूस करने के लिए हमारे दिमाग को 25 मिलीसेकंड लगता है, लेकिन वहां तो सिर्फ 1 मिलीसेकंड में ही काम तमाम हो गया। मगर नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इससे भी अंदर जाकर अपने इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पर टाइटन सबमरीन इम्प्लोड हुआ था वो उससे 3 गुना ज्यादा गहराई में जाने वाले हैं, जिसका कारण उन्होंने बताया है एलियन एक्सप्लोरेशन मिशन। और इस मिशन को उन्होंने नाम दिया है डीप सी एलियन मिशन। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नासा का काम स्पेस से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पेस के साथ साथ उन्होंने सी एक्सप्लोरेशन पर भी काम करना शुरू कर दिया है।
ताकि जिस प्रकार का जलवायु हमारे धरती के पानी में मौजूद है, क्या उसी प्रकार का जलवायु किसी दूसरे प्लेनेट पर या वहां के पानी में मौजूद है या नहीं। नासा और कई सारी एजेंसी पानी के अंदर रोबोटिक मशीन और सी सेंसर की मदद से अपने सभी रिसर्च को अंजाम देते हैं, जिसमें कि वो गहरे और शांत पानी में जीवन को तलाश करते हैं। और यदि नासा के इतने गहरे समुद्र में रिसर्च करने का मुख्य कारण की बात करें तो वो है समुद्र में मौजूद जीवाणु और उन सूक्ष्म जीवों की तलाश करना जो कि पानी के इतने प्रेशर में जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा नासा और भी कई सारी चीजों के बारे में स्टडी कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डीप सी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिज्म, जो कि ये हमारे धरती के वातावरण के बारे में जानने में मदद करता है। यही वजह है कि नासा ने डीप सी स्टडी के लिए ROVS और AUVS जैसे रोबोटिक उपकरणों का आविष्कार किया है। और इन उपकरणों की मदद से भविष्य में ऐसे जगहों पर जाकर भी रिसर्च किया जा सकता है जहां पर इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि नासा समुद्र के हैडल जोन में रिसर्च कर रहा है, लेकिन सिर्फ वहीं पर क्यों? तो इसका एक सटीक रीजन ये भी है कि हमारी धरती पर सबसे पहले जीवन की शुरुआत हैडल जोन से ही हुआ था। ये जोन समुद्र में सबसे गहरा स्पॉट है जो समुद्र की सतह से टकराता है और कई जगहों पर टोह इसकी गहराई 11,000 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिसका मतलब होता है अंडर वाटर वॉल्केनो। और जब ये वॉल्केनो फटता है तो इसके अंदर से खनिज और लावा स्ट्रीम निकलती है, जिसके कारण पानी का टेम्परेचर 400 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो इतना गर्म होता है कि किसी लोहे के धातु को भी पिघला सकता है। और इसी बात से यह भी सिद्ध होता है कि समुद्र में जीवन की शुरुआत सूर्य की रोशनी से नहीं, बल्कि इस वॉल्केनो से निकली हीट ऊर्जा से पैदा हुई थी। इसीलिए नासा का यह भी मानना है कि इसी प्रकार का एनर्जी यही कहीं और मौजूद हुई तो वहां पर भी जीवन जरूर होगा। और यदि सेम एनर्जी किसी और प्लैनेट पर मिली तो हो सकता है कि वहां पर पहले से ही जिंदगी मौजूद हो। इन सब के बारे में और दूसरे प्लैनेट पर जीवन की मौजूदगी होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।